अनिल विज साहब जिंदाबाद, अनिल विज साहब जिंदाबाद, हरियाणा के शहर जिंदाबाद। मैं इन सबका पार्टी में शामिल होने के लिए स्वागत। बहुत बड़ी संख्या में अनेकों गांव से प्रमुख व्यक्तियों ने, कई सरपंच हैं, कई विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। मैं इन सबका पार्टी में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं और इनको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें हर व्यक्ति का मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को नई दिशा दी कि विकास करके आगे बढ़ना है, उसका भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इनकी जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करने में हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। वे सब आज ही नहीं, उनका व्यक्तिगत फैसला है और वो क्या करते हैं आगे देखते हैं। सर, मेवात के लोगों ने आज आपको निमंत्रण दिया है मेवात में बुलाने का, कोई डेट फिक्स हुई है? क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, मैं जरूर आऊँगा, अभी अपना कार्यक्रम देख के जी, जल्दी ही मैं मेवात में आऊँगा। अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है? अभी मैं देखता हूँ अपने कार्यक्रम और जल्दी आऊँगा। मेवात इलाके के आज करीब सैकड़ों लोगों ने अंबाला पहुंचकर अनिल विज साहब से मुलाकात की है। आपकी जानकारी बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दरबार पहुंचे हैं मेवात इलाके के लोग। और अब मेवातियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अनिल विज साहब 6 सितंबर को मेवात की धरती पर पधारेंगे और इसमें मेवात के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अंबाला पहुँच कर के अनिल विज साहब के निवास स्थान पर जाकर के निमंत्रण दिया है कि एक बार मेवात की धरती पर आए और जो मेवात में समस्या बनी हुई है, चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, अब ऐसे में उन समस्याओं का निपटारा होने वाला है। खैर, आज इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार क्या बात आज अनिल विज साहब के सामने रखी है और 6 तारीख को कब और कहां उनका आगमन होगा और कौन कौन सी समस्या यहां पर रखी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं तौफीक से, क्योंकि इनके निमंत्रण पर मेवात के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इन्होंने अनिल विज से समय लिया है 6 तारीख का। अच्छा तौफीक जी, ये बताइए कि आज आप लोगों की अनिल विज साहब से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें हुई और क्या आप लोगों का आगे का प्रोग्राम है? मेरे साथ आज इलाके से जितने भी जिम्मेदार लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और आपका भी कि आप हमारे साथ साथ चले और आप हमने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आज मेरे साथ इलाके से जिम्मेदार मेरे बड़े भाई मुमताज़ साहब जो पार्षद हैं और कई बार सरपंच रहे हैं, हाजी जी हैं, सलामुद्दीन साहब और चौधरी फारूक साहब, और नई गांव से और हमारे तावड़ू विधानसभा से भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और 6 तारीख को सारी मेवात से अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा के शेर चौधरी हमारे अनिल विज साहब हमारे पास पहुंच रहे हैं, आप लोग जोरदार तरीके से उनका स्वागत करें। मैं आप मेवात वासियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ। चलिए, ये हैं तौफीक जी, उन्होंने बताया कि हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज साहब अब मेवात की धरती पर पधारेंगे। हमारे साथ मुमताज़ जी हैं, इनसे बात करेंगे। मुमताज़ जी, क्या कुछ मांगे रखी हैं और क्या होने वाला है 6 तारीख को? आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? हमारी मुख्य मांगे अनिल विज साहब से, हमारे लिए जो ज़्यादा परेशानी का जो मौजूद है वो स्वास्थ्य विभाग का है। जो मेडिकल कॉलेज हमारा बिल्कुल जो है जर्जर और बिल्कुल ख़त्म होने की पोजीशन पे जा रहा है। हमने अनिल विज साहब से मिल के सबने
उसकी मुख्य मांग रखी है कि हमारे मेडिकल कॉलेज को बचाया जाए, क्योंकि उसमें डॉक्टर या कोई भी आदमी काम करने को राजी नहीं है। इसलिए वो कई जिलों को, वो मरीजों को और दुखियाओं को सुविधा देता है, जो बिल्कुल ही खंडर होता जा रहा है। हम जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मेन उद्देश्य स्वास्थ्य के बारे में है। हम अनिल विज साहब को अवगत कराएंगे और मौका मुआयने कराएंगे मेडिकल कॉलेज का, और उसकी दुर्दशा जो वहाँ हो रही है, जो लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं, उनके बारे में हमारा मेन उद्देश्य है। स्वास्थ्य के बारे में हम सब मिलकर नहीं, स्वास्थ्य के बारे में, और अगर कोई और भी समस्या होगी तो वो अनिल विज साहब के सामने मौके पे, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे कोई पुलिस प्रशासन से हो या अन्य कोई भी हो, हमें उम्मीद है अनिल विज साहब ने बहुत ही चेहरे मन से मेवात बिल्कुल खुशी दिल से वो ये चाहते हैं कि मैं पूरा दिन, एक दिन 6 तारीख अनिल विज साहब ने कहा है मैं मेवात आऊँगा और सारी बातें सुनूंगा, और जो मेरे लायक होगी मैं हर संभव मेवाती भाइयों की मदद करूंगा। चलिए फारूक जी, जो 6 तारीख का वक्त अनिल विज साहब ने दिया है, आज आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ गुफ्तगू हुई है? जनाब से यही बात हुई है कि मेवात के विकास और मेवात के बारे में जो भी कुछ कमियां हैं उनको दूर करेंगे, और हमारा मेवात बीजेपी पार्टी और अनिल विज साहब की गतिविधि और कार्यप्रणाली से काफ़ी खुश है। इसीलिए हम सब मिलजुल कर सभी ने सलाह मशवरा के साथ उनसे टाइम मांगा है, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आने के बाद अनिल विज साहब से आशा करते हैं आगे हमारी मेवात के लिए कितना कुछ करके जाते हैं। चलिए, बहुत विश्वास है और बहुत सारी उम्मीदें हैं। सलामुद्दीन जी, आज आप लोग अनिल विज साहब के निवास स्थान पर आए हैं, क्या वास्तव में शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है उससे वाकई में दुखी थे, और इसी दुखी की वजह से आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या है? देखो जी, जो मेवात हसन का मेवाती जो कॉलेज है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी तरीका का कोई इलाज नहीं हो रहा। अब से पहले बहुत बेहतरीन चल रहा था। अनिल विज के पास हम इसलिए आए हैं कि अनिल विज और मुख्यमंत्री हरियाणा का जो है वाहिद, ये 2 लीडर ऐसे हैं जो सुनते भी हैं और करते भी हैं। अच्छा। और हमने यही सुना था, जो आज उनसे बात होने के बाद में ये बात साबित हुई है। पहली बार मुलाकात हुई है। मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश से सदर भी हूँ हरियाणा प्रदेश का, और व्यापार संगठन का मैं प्रधान भी हूँ, व्यापार एवं शिक्षा संगठन का प्रधान भी हूँ। और हमारे जो ये पॉलिटिशियन भाई आए हैं, कम से कम 4 पार्षद मौजूद हैं, इनमें 20 सरपंच हैं। ये तौफीक भाई के साथ बुलावे पे यहाँ अनिल विज साहब की जैसे इन्होंने तारीफ की, उस तारीफ को देखते हुए अब तक सुना था, आज अपनी आंखों से देखा है। अनिल विज वाकई में वही इंसान है जिनको लोग बताते थे, और ये तौफीक भाई जो प्रचार कर रहा था, उसकी वजह से हमने ये उससे भी कहीं दर्जे तक बेहतर पाया गया। जब सारे जुम्मेवारों ने गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू से और जो भी बातें हुई हैं अनिल विज साहब से, फौरन उसने टाइम तय कर दिया। और आपकी जो समस्या है पुलिस प्रशासन की हो, चाहे वो हॉस्पिटलों की हो, इसको मैं दूर करने का काम करूंगा। और वे जो कहते हैं वे करते हैं, वे सच्चे व्यक्ति हैं और सच्चे इंसान हैं। इसलिए हम सुधरेगी मेवात की स्थिति सुधरेगी। और तौफीक भाई के ये जो काम किया है, ये हमारे लीडरों ने कभी नहीं सोचा। एक हमारे नौजवान बालक ने ये बात करी है, और इन लोगों के यहाँ आके लोगों को ये दिखाया है कि इनके बगैर भी हम अपना विकास करा सकते हैं। तो मेवाती नेताओं को चुनौती दी है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल चुनौती है। चलिए जी, मास्टर जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? आज के हालात से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तकदीर बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। चलिए, यहाँ पर मेवात इलाके के जो मौजूद लोग हैं उनसे हमने बातें की है, और बड़ी बात यह है कि अब 6 सितंबर को सूबे के गृह मंत्री जो हैं अनिल विज जी, वो मेवात की धरती पर पधारेंगे, और जो मूलभूत समस्या